सड़क के बीच में एलेक और नोरा कार से यात्रा कर रहे हैं। तभी उन्हें बाथरूम के लिए रुकना पड़ता है। वो नजदीकी कस्बे में एक सड़क किनारे रेस्तरां ढूंढते हैं, लेकिन जगह खाली लगती है और दरवाजे बंद हैं। फिर भी नोरा पीछे की ओर जाती है, बाथरूम ढूंढने के लिए। वहां उसे जमीन पर एक टूटी फूटी तंबू मिलती है। समस्या ये है कि उसके पास एक बटुआ, दस्तावेज और एक सेल फोन है। ये बताता है कि किसी ने इसे खोया या शायद कुछ बुरा हुआ। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी कार में लौटती है। एलेक को बताती है कि गैस स्टेशन के पीछे उसे तंबू मिला। उसके बॉयफ्रेंड को यह खास नहीं लगता। वो सोचता है कि यह बस कचरा था, लेकिन नोरा को शक है कि वहां कुछ बुरा हुआ। कुछ किलोमीटर चलने के बाद कार का ईंधन खत्म होने लगता है। उन्हें जल्दी गैस स्टेशन ढूंढना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक औरत दिखती है, जिसकी कार सड़क के बीच में रुकी है। उसे लगता है कि बैटरी में खराबी है। एलेक तुरंत मदद की पेशकश करता है, जबकि नोरा उस औरत से बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन औरत नाराज हो जाती है, क्योंकि नोरा के पास शादी की अंगूठी नहीं। वो अजीब सवाल पूछती है कि दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वो नोरा पर इल्जाम लगाती है कि वो वही है जो अपने बॉयफ्रेंड की तरह वादे नहीं निभाती। ये बात नोरा को असहज करती है। वो एलेक्स से वहां से निकलने और यात्रा जारी रखने को कहती है। सड़क पर लौटकर दोनों में बहस होती है। नोरा कहती है कि उन्हें उस औरत की मदद के लिए नहीं रुकना चाहिए था। एलेक्स सोचता है कि औरत का बस बुरा दिन था और वो सिर्फ मदद करना चाहता था। बातचीत जल्दी रुक जाती है जब वो एक छोटा रेस्तरां देखते हैं और रुकने का फैसला करते हैं। अंदर वो सिर्फ कॉफी और पानी मांगते हैं, लेकिन वेट्रेस जोर देती है कि वो बर्गर और फ्राइज आजमाए। दोनों मान जाते हैं और नाश्ता करते वक्त एलेक नोटिस करता है कि काउंटर पर एक अजीब आदमी बैठा है। वो टीवी को गौर से देख रहा है। समस्या ये है कि टीवी बंद है, फिर भी वो ऐसे देखता है जैसे सम्मोहित हो। नोरा भी यही सोचती है, लेकिन कहती है कि बिल चुकाकर यात्रा जारी रखना बेहतर है। वो एलेक को बिल चुकाने के लिए छोड़कर कार की ओर जाती है, लेकिन काउंटर वाले आदमी के पास से गुजरते वक्त वो नोरा की ओर मुड़ता है और चेतावनी देता है कि वो दोनों यहां सुरक्षित नहीं है। नोरा डर जाती है। एलेक पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन नोरा बात छुपाती है और कार में लौटने की जिद करती है। यात्रा जारी रहती है। एलेक नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काउंटर वाले आदमी से परेशान है, लेकिन नोरा इसे भूलकर कहीं आराम करने की जगह ढूंढना चाहती है। कुछ मीटर आगे उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। वो कार भरने और रास्ता पूछने का फैसला करते हैं। दुकान में घुसते ही एलेक मालिक से पूछता है कि क्या कोई होटल या हॉस्टल है जहां वो रात गुजार सके। वो आदमी बताता है कि पास में एक केबिन है। वो रास्ता दिखाता है और कहता है कि केबिन का मालिक उन्हें अच्छी कीमत देगा। एलेक और नोरा उसकी मदद के लिए शुक्रिया करते हैं और उस जगह की ओर बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि गैस स्टेशन का मालिक खिड़की से उन्हें संदिग्ध नजरों से देख रहा है। केबिन के प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही नोरा को आसपास कुछ अजीब लगता है। वो एलेक्स से वापस जाने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि वो बेकार चिंता कर रही है। दोनों को आराम की जरूरत है, क्योंकि वो घंटों से सड़क पर बिना रुके हैं। आखिरकार वो केबिन के पार्किंग में पहुंचते हैं, जहां कुछ कारें खड़ी हैं। इससे एलेक को भरोसा होता है कि जगह सुरक्षित है। दोनों कॉटेज की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रवेश द्वार के सामने जमीन पर बकरी का निशान दिखता है। नोरा को यह फिर से अजीब लगता है, लेकिन एलेक्स सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस ज्यादा सोच रही है। दोनों घर में दाखिल होते हैं। जगह खाली लगती है, लेकिन सामने की मेज पर कई गंदी प्लेटें हैं। ये बताता है कि केबिन में मेहमान हैं। दोनों ऊपर जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब आदमी मिलता है, जो एक कमरे में कुछ तलाश रहा है। वो जल्दी खुद को मालिक बताता है और नए मेहमानों से खुश होता है। वादा करता है कि उन्हें दूसरी झोपड़ी में उपलब्ध कमरे में ले जाएगा। वहां पहुंचकर वो बताता है कि पहले ये जगह मिसेस एंडरसन की थी। वो चर्च समूहों और स्काउट्स को ठहराने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो इसका प्रबंधक बना और गर्मियों के लिए कॉटेज को हॉस्टल में बदल दिया। बातचीत जारी है, लेकिन नोरा अपनी यात्रा से थक चुकी है। वो मालिक से आराम करने देने को कहती है। मालिक को युवती पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो बस बात करना चाहता था, क्योंकि उसे ज्यादा मेहमान नहीं मिलते। फिर भी वो जोड़े को बेडरूम में ठहरने देता है और दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। एलेक अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी रूखी बात के लिए डांटता है। नोरा माफी मांगती है, कहती है कि उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। एलेक मान जाता है। दोनों बिस्तर तैयार करते हैं, बिना ये देखे कि पास के बंक की चादर पर खून के दाग हैं। रात होने पर जोड़ा सो जाता है, लेकिन बिस्तर के नीचे एक आदमी भेड़ का नकाब पहने उठता है और दोनों को पकड़ लेता है। अगली सुबह नोरा एक पिंजरे में फंसी जागती है। उसके चेहरे पर जख्म है। वो आजाद होने की कोशिश करती है, लेकिन एक और आदमी
ओवरोनेल और बकरी का नकाब पहने डंडे से पिंजरे को मारता है। नोरा को चुप रहने को मजबूर करता है। वो अपने साथी को बुलाने जाता है। तब नोरा पिंजरे के पास पड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करती है। बड़ी मेहनत से वो उसे उठाती है और ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। थोड़ी देर बाद एक और नकाबपोश, इस बार गाय का नकाब पहने, नोरा के पास आता है। उसके हाथ में स्टील का सिलेंडर है। वो ढक्कन खोलता है और नोरा पर एक तरल डालता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कई घंटे बाद नोरा एक गोदाम में जागती है। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हैं और पैर लकड़ी के फ्रेम से लटक रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक औरत दिखती है, इस बार खरगोश का नकाब पहने। वो नोरा के निचले हिस्से पर एक पदार्थ लगाती है। नोरा विरोध करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार हैं। औरत उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। नोरा घबराई रहती है, लेकिन जल्द ही बाकी नकाबपोश मर्द आ जाते हैं। वो उसे कुर्सी से आजाद करते हैं और वापस पिंजरे में ले जाते हैं। ठेले पर ले जाए जाते वक्त नोरा संपत्ति को देखती है, जो एक साधारण खेत लगती है, लेकिन नकाबपोश लोग अपने शिकार पर शैतानी प्रयोग कर रहे हैं। एक शिकार के अंग नकाबपोश द्वारा निकाले जा रहे हैं। आखिरकार नोरा को एक ताले जैसी कोठरी में ले जाया जाता है। वो खिड़की से अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने दौड़ती है। पास ही एलेक भी एक गोदाम में फंसा जागता है। उसका मुंह कॉलर से बंधा है। वो जल्दी समझ जाता है कि वो अकेला नहीं। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कैदी बिना उम्मीद के बस देखते हैं। थोड़ी देर बाद नकाबपोश लोग आते हैं, एक गाड़ी लाते हैं और सबको ले जाने की तैयारी करते हैं। कांटेदार हथियार से वो कैदियों को उनकी गर्दन से खींचते हैं, फिर हथौड़े के वार से बेहोश कर देते हैं। एलेक विरोध करता है, लेकिन उसे भी हथौड़े से मारा जाता है। वो बेहोश होकर बाकी कैदियों के साथ ले जाया जाता है। नकाबपोश लोग पीड़ितों को दूसरे गोदाम में ले जाते हैं और उनकी चीजें एक साथी को देते हैं, जो कुत्ते का नकाब पहने हैं। सब कुछ दराज में रखकर वो एक थैला लेकर जाता है, जिसमें इंसानी हाथ भरे हैं। जगह में घूमते वक्त पता चलता है कि खेत एक छोटे गांव की तरह काम करता है, जहां नकाबपोश लोग रहते हैं और अपने प्रयोग करते हैं। वो स्थानीय रेस्तरां में पहुंचता है, अपने हाथ रसोई में छोड़ता है और अपने साथी से बात करने जाता है। उसे ढेर सारे पैसे देता है। फिर दोनों कार से एक और पिंजरा निकालते हैं, जिसमें एक और कैदी है। उसे ताले में छोड़ते हैं। काम खत्म कर कुत्ते का नकाब वाला अपने मालिक से मिलने जाता है, जो केबिन का मालिक है। वो नकाबपोश को बताता है कि उसका ग्राहक रोटर ने खाना मांगा है और 3 घंटे में यहां होगा, लेकिन आखिरी खेप में देरी हुई। मालिक मजदूरों को तेज काम करने का आदेश देता है, क्योंकि वो इतना कीमती ग्राहक नहीं खो सकते। आदेश देने के बाद उसे रोटर का फोन आता है। वो पक्का करना चाहता है कि खाना समय पर तैयार होगा। मालिक हां कहता है और सुनिश्चित करने के लिए नकाबपोश को नया झुंड तैयार करने को कहता है। दोनों ताले की ओर चलते हैं, जहां वो कैद में रखी औरतों को देखते हैं। इतना ही नहीं, वो सब दूध पिला रही हैं और खेत के मजदूर मशीनों से उनका दूध इकट्ठा करते हैं। पता चलता है कि कैदी औरतों पर नोरा की तरह अप्राकृतिक गर्भाधान प्रक्रिया की गई है। कुत्ते का नकाब वाला ताले में जाता है और देखता है कि एक कैदी के पास नवजात बच्चा है। कायरता में वो मां से बच्चे को छीन लेता है, उसे तौलने की मशीन में रखता है और आखिर में फेंक देता है। बच्चे की मां और बाकी कैदी औरतों के लिए बस रोना बाकी है इस भयानक दृश्य पर, जबकि मालिक ध्यान नहीं देता और अपने कर्मचारियों को बाकी दूध इकट्ठा करने भेजता है। दोनों के जाने के बाद बकरी का नकाब वाला कर्मचारी फिर आता है। वो खुद को गैस स्टेशन का मालिक बताता है, जिसने नोरा और एलेक को झोपड़ी में ले जाया। वो भी खेत की टीम का हिस्सा है। औरतें उसके आसपास रो रही हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं। वो बस दूध की बोतल लेता है, लेकिन जिस युवती का बेटा छिना, वो अपने मुंह का कॉलर निकाल लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो उसे अपराधी पागल कहती है। इससे आदमी गुस्सा हो जाता है और जवाब देता है कि ये सब क्रूर इंसानों की गलती है। कुछ मिनट बाद एक और खेत का कर्मचारी, घोड़े का नकाब पहने लंबा आदमी, ताले से शोर सुनता है और जांच करने जाता है। अंदर घुसते ही वो एक पिंजरे को गौर से देखता है और अपने मालिक को बताने दौड़ता है। पास ही मालिक के दफ्तर में वो एक और ग्राहक से बात कर रहा है। तभी घोड़े का नकाब वाला आता है। वो चेतावनी देता है कि ताले में कुछ हुआ है। मालिक वहां पहुंचता है और एक कैदी को बेजान पाता है, जिसके गले में डंडा बंधा है। ये वही कैदी है जिसका बेटा छिना गया और जिसने खेत के कर्मचारी एंडर का सामना किया। मालिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो नकाबपोशों को एंडर के पीछे भेजता है ताकि उसे सजा मिले, क्योंकि उसने उसकी कीमती चीज खत्म की। इधर नोरा अपनी कोठरी में है। तभी उसे दूसरी तरफ एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से देखकर उसे एक और कैदी मिलती है। वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसे बच सकते हैं, लेकिन वो युवती बुरी तरह जख्मी है। वो कहती है कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं।
वो 2 साल से इस नरक में है और बताती है कि सारी औरतों का इस्तेमाल मालिक के लिए दूध देने में होता है। इसके लिए कैदियों पर अप्राकृतिक गर्भाधान किया जाता है ताकि वो हमेशा दूध देती रहें। लेकिन उसे लगता है कि वो अब गर्भधारण नहीं कर सकती। वो बस अपनी जान गंवा कर इस यातना से आजाद होना चाहती है। ये सुनकर नोरा निराश हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक और युवती एशली की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर कि और भी बचे लोग उसी हाल में हैं, नोरा हिम्मत जुटाती है और कसम खाती है कि वो खेत से बचने का रास्ता ढूंढेगी। जब वो बचने का तरीका सोच रही है, घोड़े का नकाब वाला कर्मचारी पूरे खेत में एंडर को ढूंढता है। एक गोदाम में पहुंचकर उसे टूटा हुआ दरवाजा दिखता है। वो कमरे में घुसता है और एंडर को छुपते और खुद से बात करते पाता है। पास जाकर नकाबपोश देखता है कि उसका साथी अपने शिकार को खाना खिला रहा है और बार बार कह रहा है कि उसने कैदी की जान नहीं लेना चाहा। वो बेचैन होकर कहता है कि उसने उसे गुस्सा दिलाया, इसलिए सजा जरूरी थी। फिर भी नकाबपोश उसे अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक एंडर से सवाल करता है कि वो गैस स्टेशन पर क्यों नहीं रहा। सजा में मालिक उसे घर का काम करने का आदेश देता है और उसे हमेशा निगरानी में रखने को कहता है ताकि फिर गलती ना हो। उसका पहला काम कैदियों को खाना देना है। कुत्ते के नकाब वाले के साथ वो रसोई में जाता है और भेड़ के गोश्त का एक बड़ा हांडी लेता है। फिर वो खाना लेकर पिंजरों के सामने डाल देते हैं, जैसे किसान अपने सुअरों के लिए करते हैं। लेकिन जब एलेक के लिए खाना डालने की बारी आती है, एंडर सब कुछ जमीन पर गिरा देता है और भाग जाता है। फिर से सजा के डर से वो तालाब की ओर दौड़ता है और पास के ग्रीन हाउस में छुपने की कोशिश करता है। इसके बावजूद नकाबपोश उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एंडर फिर भागता है। एक गमले का पौधा लेकर वो उसका पीछा करता है जब तक उसे रसोई में मालिक के पास नहीं पाता। एंडर अपने मालिक से छुपाता है कि कुछ हुआ। वो उसे ओरेगनो का गमला देता है, दावत के लिए मसाले के तौर पर। इससे मालिक खुश हो जाता है और नकाबपोशों को खलिहान में जाने का आदेश देता है और उस कैदी को लाने को कहता जो अब बच्चा नहीं जन सकती। वो आदेश मानते हैं। वहां पहुंचकर वो युवती को बिना ताकत पाते हैं। वो खड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन वो कोई रहम नहीं दिखाते। उसके हाथ रस्सी से बांधते हैं और नकाबपोश उसकी गर्दन पर वार करते हैं। कैदी का अंत कर देते हैं। आखिर में वो उसके अंग इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये दावत के लिए सामग्री होंगे। कोठरी के दूसरी तरफ नोरा सब कुछ घबराहट में देखती है और सोचने लगती है कि इस खेत से बचने की कोई उम्मीद नहीं। कुछ मिनट बीतते हैं। वो सोने वाली होती है, तभी उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। जल्दी ही उसकी कोठरी खुलती है और दरवाजे के दूसरी ओर एलेक दिखता है, जो किसी तरह अपने पिंजरे से बच निकला। हालांकि उसका सिर हथौड़े के वार से जख्मी है। वो नोरा को जल्दी से जगह छोड़ने को कहता है। दोनों कोठरी से भागते हैं, संपत्ति में चुपके से घूमते हैं और कर्मचारियों की नजरों से बचते हैं। बड़ी मेहनत से वो खेत से दूर निकलते हैं और आगे एक घर पाते हैं जिसके पास एक ट्रक खड़ा है। बिना वक्त गंवाए नोरा एलेक को आराम करने छोड़ती है और ट्रक शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। कुछ सेकंड बाद एक नकाबपोश सीन पर आता है। जोड़े को ट्रक के पीछे छुपने पर मजबूर करता है। वो आदमी समझ जाता है कि किसी ने ट्रक का दरवाजा खोला। वो आसपास जांचने जाता है, लेकिन एलेक और नोरा समय पर छुप जाते हैं। वो तलाश करता रहता है, लेकिन दूर से अलार्म की आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाता है। इसके कारण नोरा और एलेक बच निकलते हैं और निकास की तलाश जारी रखते हैं। तभी उन्हें एक घर मिलता है जो चर्च जैसा लगता है। अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि दीवार पर संतों की तस्वीरें हैं, लेकिन सब खेत में देखे नकाबों से ढकी हैं। उसी पल खिड़की से देखकर एलेक एक नकाबपोश को बाहर से गुजरते देखता है और नोरा के साथ छुपने की जल्दी करता है। थोड़ी देर बाद गाय का नकाब पहने आदमी एक कुर्सी पर बैठता है और चुपके से प्रार्थना शुरू करता है। जोड़ा उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर भागने का फैसला करता है, लेकिन नकाबपोश को शक हो जाता है कि कोई पास है और भगोड़ों की ओर बढ़ता है। एलेक जख्मी है और ठीक से चल नहीं पाता। नोरा उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे एक भालू का जाल है जो एलेक के पैर को फंसा लेता है। उसी वक्त नकाबपोश चर्च की घंटी बजाना शुरू करता है। अपने साथियों को सावधान करता है कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो जोड़े की ओर बढ़ता है। नोरा जाल खोलने और अपने बॉयफ्रेंड को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब नकाबपोश और करीब आता है, वो माफी मांगती है और उसे जमीन पर छोड़कर खेतों में भाग जाती है। जाने से पहले वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि एक और नकाबपोश आ गया। दोनों मिलकर जमीन से भारी पत्थर उठाते हैं। वो एलेक की ओर मुड़ते हैं, जो बिना ताकत के खड़ा नहीं हो पाता।
और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया जाता है। दूर से नोरा इस भयानक दृश्य पर रोती है, लेकिन उसे आगे बढ़ना है। वो एक पुल की ओर दौड़ती है। दूसरी तरफ उसे एक ताला मिलता है। वो दीवार के पीछे छुपती है। कुछ सेकंड पहले मालिक एंडर के साथ सीन पर आता है। खुशकिस्मती से कोई उसकी मौजूदगी नहीं देखता। नोरा देखती है कि एक पिंजरे में एक कैदी जिंदा है। बिना देखे वो उस आदमी के पास दौड़ती है और पूछती है कि कैसे बच सकती है। वो जवाब देता है कि एकमात्र रास्ता बस है जो कैदियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। चाबियां मालिक के घर में एक अलमारी में रखी है। नोरा उसका शुक्रिया करती है और भाग जाती है, लेकिन ताले से निकलते ही एंडर और मालिक उसे भागते देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो कहां जा रही है। बाहर नोरा मालिक का घर ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे एक नकाबपोश औरत आती दिखती है। बिना वक्त गंवाए वो एक प्लास्टिक बैग में पड़े शव के बीच छुपती है। कर्मचारी उसे देख नहीं पाती। फिर नोरा एक और नकाबपोश को खेत के गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरते देखती है और पार्किंग तक उसका पीछा करती है। वहां पहुंचकर उसे एक हथौड़ा और बाल्टी में एक औजार दिखता है। बिना हिचके वो उसे उठाती है, नकाबपोश के पास जाती है और उसके सिर पर मारती है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन और नकाबपोश पास आने लगते हैं। नोरा जल्दी गाड़ी में घुसती है और उसे शुरू करने की कोशिश करती है। ठीक जब वो उसे पकड़ने वाले थे, नोरा गाड़ी शुरू कर लेती है और तेजी से बाड़ तोड़कर भागती है। सब कुछ बताता है कि नोरा बच निकलेगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती डैशबोर्ड दिखाता है कि गाड़ी का ईंधन लगभग खत्म है। जल्दी ही गाड़ी धीमी पड़ने लगती है। नोरा को गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। वो रसोई तक पहुंचती है। 3 नकाबपोश अभी भी उसके पीछे हैं। नोरा बेसमेंट की ओर बेतहाशा दौड़ती है। वहां उसे एक निकास मिलता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश जल्दी पहुंच जाते हैं और उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वो मुश्किल से रास्ता खोल पाती है, लेकिन एक नकाबपोश उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से नोरा के पास अभी भी औजार था। वो उसका हाथ मारती है, जिससे उसे छोड़ना पड़ता है। रसोई से निकलते ही नोरा उस खलिहान को देखती है जहां वो फंसी थी और समझती है कि बस ठीक बगल में है। गाड़ी से भागने से पहले वो एशली की कोठरी का दरवाजा खोलती है और लड़की को साथ भागने को कहती है, लेकिन जैसा कैदी ने कहा, बस की चाबियां घर के अंदर फर्नीचर में हैं। दोनों घर की ओर दौड़ती हैं। खिड़की से देखकर नोरा मेज पर चाबियां पाती है और उन्हें लेकर गाड़ी की ओर दौड़ती है। आखिरकार नोरा और एशली बस में चढ़ती हैं और जाने की तैयारी करती हैं, लेकिन जब वो सीटों की ओर देखती हैं तो खेत के सारे नकाबपोश वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। कई घंटे बाद मालिक भेड़ का नकाब पहने अपने सारे कर्मचारियों के साथ मेज पर जमा होता है। उनके सामने एशली और नोरा हैं, जो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पकड़ी गईं और अब खेत के अपराधियों के लिए मुख्य व्यंजन बन गईं।